दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शनि से रिलेटेड। यदि धन की प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, धन स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप शनि को यहाँ थोड़ा-सा देख लीजिए, क्योंकि जो हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं, उसके अनुसार जो 10वाँ भाव होता है और 11वाँ भाव होता है, वो शनि का ही होता है, मतलब उनको ही रिप्रेजेंट करता है। 10वाँ भाव जो होता है हमारे कर्म का होता है, और 11वाँ भाव जिसको हम लाभ भाव बोलते हैं, वो कर्म के द्वारा लाभ जिसको हम बोल सकते हैं, मिलता है हमारी लाइफ में। तो इनको कौन हैंडल करता है? शनि है हैंडल करता है। तो यदि हम नेचुरल तरीके से देखें कि क्या ऐसा कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारी जो धन है उसमें बरकत हो या हमारा एक बैलेंस बने। शरीर यहाँ पर देखें कि शनि पैर, टखना और घुटनों से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि इनको भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मालिश के बारे में, जो कि शनि से ही संबंधित है। खासकर सरसों का तेल आप बोल सकते हो। सरसों का जो तेल होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और शनि को ही बोल सकते हैं किया जाता है, शनि की जो रेमेडी होती है उसमें। तो हम देखें कि हर जो दिन है वो एक ग्रह से रिप्रेजेंट होता है। जैसे सोमवार को हम चंद्रमा से देखते हैं, मंगलवार मंगल से ही देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ बोल सकते हो कुछ ग्रह आपस में एक दूसरे से कंफर्ट नहीं बैठते, एक दूसरे के शत्रु होते हैं और एक दूसरे के मित्र होते हैं। तो ठीक वैसा ही जैसे हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य शनि में बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। वो सूर्य है जो पूर्व के स्वामी है, तो शनि पश्चिम के। सूर्य लग्न यानी शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। सर पहले भाव जो हम देखा जाता है वो शरीर से देखा जाता है। तो यदि हम रविवार को देखते हैं, तो रविवार को अधिकतर लोग यहाँ पर फ्री होते हैं, तो जो मसाज है, क्योंकि आजकल तो उसी का ही बोला जाता है। तो उसी यदि हम रविवार के दिन मालिश करते हैं उसी दिन, तो ये अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं का तेल से संबंध। यदि आप एक दिन कोई भी फिक्स कर लेते हैं या प्रतिदिन भी, मतलब कुछ दिनों को छोड़ दें, तो बाकी दिन यदि आप मालिश करते हैं तो उसका बेनिफिट आपके जो कर्म भाव और लाभ भाव पर होता है, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर हम देखें, जो पहला दिन होता है सोमवार, सोमवार को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा। यदि आप इस दिन मालिश करते हैं तो आपकी क्रांति बढ़ती है, मतलब आपका ग्लो बढ़ता है। अब आप बोलेंगे कि शनि और चंद्रमा का तो विष योग बनता है, पर चंद्रमा का जो तत्व है, हम बोल सकते हैं कारक तत्व, जिनको माँ का कारक तत्व मिला है उनको, तो माँ किसी से दुश्मनी नहीं करती, चाहे शनि कर ले तो वो वहां पर कर लेंगे तो चलेगा, पर माँ नहीं करती। इसलिए ये खुद को बेहतर दिखाने के लिए अधिकतर लोग देखते हैं ना, बेस्ट करते हैं। तो वही है कि यदि आपको ग्लो चाहिए तो आप यहाँ पर जो सोमवार है उस दिन मालिश कर सकते हैं। मंगलवार को हम देखते हैं कि मंगल और शनि में वैसे ही बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर ही, और हम बोले मंगल की राशि में ही नीच का होता है, तो स्वाभाविक यदि आप इस दिन मालिश करते हैं तो व्याधि बढ़ती है, मतलब व्याधि मतलब प्रॉब्लम, समस्या कई तरह की आपको देखने को मिलेगी। बुधवार के दिन बहुत बेस्ट माना जाता है। इसको इस दिन बोलते हैं सौभाग्य की वृद्धि होती है, और जिनको भी खासकर साढ़े साथी से रिलेटेड प्रॉब्लम में, शनि की महादशा है या अंतरदशा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है धन से रिलेटेड, तो फिर इस दिन आप बुधवार के दिन स्पेशल बोल सकते हो मालिश करवाए। और इसके साथ ही गुरुवार, गुरुवार को हम देखते हैं बहुत सारी चीजें निषेध है वैसे भी हमारे शास्त्रों में, जैसे बालों को धोना, कपड़े धोना। इस दिन बोल सकते हो यदि आप मालिश करते हैं तो इस दिन भी सौभाग्य की हानि होती है, तो इस दिन भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में देखें, जो शुक्रवार है, वो भी हम बोले शुक्र तो शनि के फ्रेंड है, पर नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, अमूमन ये हानि ही करता है, तो शुक्रवार को भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखें कि शनिवार, शनिवार स्वाभाविक है शनि का ही दिन है, तो सौभाग्य की वृद्धि होती है इस दिन, खासकर धन की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस दिन आप जरूर मालिश करें। रविवार का दिन बोल सकते हो ये लग्न को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर इस दिन यदि आप मालिश करते हैं तो अपने शरीर को रोगी बना लेंगे, मतलब यदि आप इस दिन मालिश करेंगे तो रोग की वृद्धि होगी। तो ये ऐसे ही नहीं हम बोल रहे, ये नारद पुराण में बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों।